सर ये यूट्यूबर्स बहुत बढ़ रहे हैं और जो नौजवान हैं वो यूट्यूब निकालते हैं और कुछ ही दिनों में उनके फैन फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। तो ये क्या ट्रिक है, कुछ अलग ढंग से चलाते हैं, क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिजिटल ही इटसेल्फ इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पर्टिकुलरली अगर आप लास्ट 5 से 10 साल देखें तो कम से कम 20 से 30 करोड़ नए यूज़र्स आए हैं और ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, ये और चलता ही जा रहा है। अगले 3-4 साल में मेरे अनुमान से और 20 से 30 करोड़ लोग ज्वाइन होंगे और ये सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई से नहीं होने वाले हैं। ये छोटे छोटे गांव से, टियर 2 टियर 3 टाउन से गांव तक ये वहाँ से अभी लोग इंटरनेट पे ज्वाइन होंगे। अब जो यूट्यूबर्स हैं उनका पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस होता है। वो टारगेट करते हैं कि कौन मुझे सुनेगा और उन्हें क्या पसंद होगा, तो और ये अपने लिए एक एक नीश बना लेते हैं। जैसे कोई ट्रैवल के बारे में बोलता है या कोई एंटरटेनमेंट के बारे में बोलता है, तो जो उनके ऑडियंसेस को पसंद है उन्होंने ये ट्रिक सीख ली है कि हम वो कंटेंट उन्हें दें, थोड़ा सा उसको मार्केट करके, थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा के, तो ये एक उनके लिए अच्छा सक्सेस फार्मूला बन गया है। कोई ट्रिक होती है यानी? देखिए, ट्रिक तो ब्रांडिंग करने के लिए ब्रांडिंग ही हो गया। देखिए, हाँ, ब्रांडिंग तो है। हर एक आदमी अपने आप को ब्रांड करता है उसमें, पर जो यूट्यूबर्स हैं उनकी ब्रांडिंग सबसे बढ़िया ये है कि उनके जो टारगेट ऑडियंस है वो उन्हें जाने पहचाने। तो इसलिए कई तो ऐसे करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊट पटांग हरकतें करते हैं, उससे लोग अट्रैक्ट हों। पर ये जो गिमिक्स होते हैं ये ज़्यादा देर नहीं चलते हैं। मे बी थोड़े दिन के लिए आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे, लाइक्स मिल जाएंगी, बट ये लॉन्ग टर्म आप सस्टेन नहीं कर सकते। जो असली इसका तरीका है अपना ब्रांड बनाने का, इसकी आप अच्छा कंटेंट जो आपके टारगेट ऑडियंस को पसंद आ रहा है, एक बार नहीं लगातार बार बार आप वो देते जाएं। हर एक ऑडियंस का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो जिस ऑडियंस को आप में इंटरेस्ट है उस ऑडियंस को अच्छे क्वालिटी का आप कंटिन्यूअसली अगर एक अच्छा कंटेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रांडिंग भी बढ़ेगी, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे। तो ये वर्ड ऑफ माउथ से बहुत आपकी ब्रांडिंग उससे बढ़ सकती है। चीज़ ऐसी भी है कि अगर मैं हूँ या कोई है जी, उसको अगर ब्रांड बनाना है जी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक अच्छा कंटेंट ढूंढना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के बारे में बोलेंगे, लोग आपको क्यों सुने। फिर ठीक है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सुने। अभी डिजिटल पे तो हर एक आदमी डिजिटल पे है, पर अगर आप गाना गाएंगे तो कुछ ही लोगों को इंटरेस्ट है, अगर आप खाने के बारे में बात करेंगे तो कुछ ही लोगों को इंटरेस्ट है। तो आपको एक अपना टारगेट ऑडियंस पहले बनाना पड़ेगा जिसके साथ आपकी अच्छी वाइब बन जाए। अगर आपकी वो वाइब बन गई, फिर आपको उनको अच्छे से अच्छा उस एरिया में कंटेंट देना पड़ेगा, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, थोड़े चटपटे तरीके से। बोरिंग आजकल कोई नहीं चाहता है और ज़्यादा लंबा कंटेंट भी आजकल कोई नहीं चाहता है। शॉर्ट में इंटरेस्टिंग तरीके से आप उन्हें अगर वो देते जाएंगे ऑनगोइंग बेसिस में, तो ऑटोमेटिकली आपकी दुकान बढ़ती जाएगी एक तरह से। सवाल ऐसा है कि यादव करके, एल्विश यादव एक यूट्यूबर था, उसको जी, मिलियंस फैंस है जी, वो फैंस मिलने के बाद उसने बुरा काम किया, वो सांप का जहर उगल देता था, पार्टियों में लोग आते थे, वो जब निकलता था उसके पीछे बहुत सारे लोग आते थे। तो इसका मिसयूज हो रहा है ऐसा लगता है यूट्यूब या डिजिटल? देखिए, मैं किसी स्पेसिफिक आदमी के बारे में बात नहीं करना चाहता, बट हाँ, ये तो है कि कोई अगर इन्फ्लुएंसर गलत काम करेगा तो उसका मिसयूज़ तो ज़रूर होगा, क्योंकि लोग आपको एज एन इन्फ्लुएंसर इस तरह से फॉलो करते हैं कि जैसे आप कोई बेहतर चीज़ जानते हैं, वो एक तरह से आपको एक ऊंचा दर्जा देते हैं। और पर्टिकुलरली जो यूथ हैं, जो यंग लोग हैं, उनके इंप्रेशनेबल माइंड्स होते हैं, तो अगर वो कुछ गलत काम करेंगे तो उसका मिसयूज़ तो हो ही गया ना उस तरह से। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने उत्तरदायित्व को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और वो ऐसा कुछ काम ना करें जो उनके फॉलोअर्स को उससे नुकसानदेही हो या गलत रास्ते पे जाएं। उल्टा उन्हें अपना वो पोजीशन यूज़ करके उन्हें अच्छे रास्ते पे डालना चाहिए। जो यूथ है वो आजकल डिजिटल पे जा रहा है, बिल्कुल। तो आपने इतना सारा अनुभव आपको है, तो कुछ बदल रहा है? यानी पिछला जो ब्रांडिंग था वो अलग किस्म से किया जाता था, और अभी जो यूथ है खुद का ब्रांडिंग करते हैं, उसका तरीका बदला है? बिल्कुल बदला है साहब। देखिए, एक तो पहले क्या होता था, बहुत लंबा कंटेंट होता था। दूसरा, कंटेंट जो होता था एडवर्टाइजर के हाथ में होता था। आप ऐड बनाते थे, जो आपकी मर्जी है आप उसमें डालते थे, जो आपने अपने ब्रांड के बारे में बोलना है आप वो बोलते थे। अब वो आपके हाथ में नहीं रहा, अब वो कंज्यूमर के हाथ में चला गया। जो कंज्यूमर आपके ब्रांड में बोल रहा है या आपके बारे में बोल रहा है या आप एज एन इन्फ्लुएंसर आपके बारे में बोल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसलिए जो ब्रांडिंग में सबसे बड़ी
सबसे बड़ा बदलाव आया है कि जो पावर है वो कंज्यूमर के पास चली गई है। अगर कंज्यूमर को अच्छा नहीं लगेगा तो आप कुछ भी कर लो, आप चाहे अपने सिर के ऊपर खड़े होकर नाचो, वो आपको नहीं देखेगा। अगर उन्हें पसंद आना शुरू हुआ, अगर उन्हें कुछ वैल्यू दिखी, अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, तो वो आपको देखेगा और आपका ब्रांड बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा ब्रांड बिल्डिंग में जो बदलाव आया है, चाहे आप इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर का देख लीजिए या एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, वो ये है कि जो पावर है वो एडवर्टाइजर से या जो बोल रहा है उससे शिफ्ट होके कंज्यूमर के हाथ में चली गई है, क्योंकि एक तरह से डिजिटल ने सब कुछ डेमोक्रेटाइज कर दिया है। हर एक आदमी के पास, जिसके पास मोबाइल है, वो एक तरह से आपके ऊपर वो इन्फ्लुएंस कर सकता है।